आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक ऐसा नया फंड लेकर आया है जहां पर अगर आप अपने कैपिटल को गारंटी रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 10,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट अगले 20 साल में 1.28 करोड़ की हो पा रही है। और वहीं अगर आप पूरे के पूरे पैसे को मार्केट में डालते हो विदाउट एनी कैपिटल गारंटी तो यहाँ पर आपकी कॉर्पस 2.2 करोड़ की हो पा रही है। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यू कैन चूज एनी ऑफ दिस ऑप्शंस। अब आखिर ये इतना पैसा कैसे बनाकर दे पा रही है, क्या फॉर्मूला है और क्या ये काम आएगा या नहीं, और क्या अदर बेनिफिट्स है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ एट द एंड में हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करनी चाहिए या नहीं। जब भी हम पैसे जमा करते हैं, कहीं भी कहीं पार्क करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होता है। या तो वो डेप्ट में जाता है, किसी को उधार में जाता है, या तो फिर किसी के बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे आपको 2.2 CR का कॉर्पस बना कर दे पा रहा है अगले 20 साल में। अगर हम बात करें इस फंड की तो इसने पिछले 7 सालों में 23.4% का रिटर्न्स दे रखा है। एंड उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर ये 2.2 शेयर का कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। अगेन इट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन हमें ये जो रिटर्न्स है इससे बहुत ज़्यादा लगाव रखना नहीं चाहिए। 23% का जो रिटर्न्स दिखा रही है ओवर ओवर बहुत ही हाइप रिटर्न्स दिखा रही है। हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रिटर्न्स, वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के बीच में अंत तक बने रहेगा। अब हम सबसे पहले इस फंड के बारे में जान लेते हैं। इस फंड का नाम है डिविडेंड लीडर्स 50 इंडेक्स फंड। आखिर ये काम कैसे करता है, तो 500 कंपनीज में से 50 ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी, अब इसमें कैसे काम करेगा, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी कंपनीज 500 कंपनीज में से प्रॉफिटेबल रही हैं, कंपनीज ने रेगुलरली पैसे बनाए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज देखी जा रही है, लो डेप्ट हो, रिक्वायर फंड रेजिंग की कम हो, और इसके अलावा एक और सेक्शन देखा जा रहा है दैट इज ग्रोथ पोटेंशियल अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स। इन तीनों पैरामीटर्स को देखने के बाद लास्ट में टॉप 50 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को चूज़ किया जा रहा है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक को चूज़ किया जा रहा है। और जब भी आप पैसे डालते हो लड़के से, अगर आपने 100 रुपये जमा किया, ये 100 रुपये इन 50 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। ये जो 50 कंपनीज रहती हैं वो कभी भी सेम नहीं रहती हैं, हर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ में भी कभी कभी जो है कि ये कंपनीज को चेंज करती रहती हैं। मान के चलिए ये अगर आज के दिन पे आपके 100 रुपये में से 5 रुपये आईटी सेक्टर में जाता है, ठीक है, यही आईटी सेक्टर आज के दिन पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आगे चल करके अगर आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये 5 रुपये के बजाय हो सकता है कि यहाँ पर ये 15 रुपये डालना स्टार्ट कर दें, और जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है उन्हें वो हटाना स्टार्ट कर दें। ये सिस्टमेटिकली रेगुलरली ये प्रोसेस चलता रहता है। आपके बिहाफ में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काम करते रहते हैं ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। यूनिक एंड एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये जो फंड कंपनीज को पिक करता है परफॉर्मेंस देखते हैं 500 स्टॉक्स में से। स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर देखें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है टू इंश्योर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट रिटर्न्स ऑन आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। ये एक इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, दैट इज BSE 500 डिविडेंड लीडर 50 इंडेक्स फंड। दैट मीन्स कि ये एक इंडेक्स फंड भी है। अब इसमें जो आपको अदर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगी वो भी मैं आपको इन शॉर्ट क्विकली कवर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा 12 लाख का लाइफ कवर, और इस 12 लाख के लाइफ कवर की वजह से आपको एक मेजर टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसे मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी सारा टैक्स बचा पाते हो। यहाँ पर आता है वो सेक्शन 1010D। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अदर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर अदर स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपको 2.2 करोड़ का अगर प्रॉफिट बनता है, कॉर्पस बनता है, लगभग आपको 26 लाख रुपए का आपको टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन वहीं इस फंड के साथ जब आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है तो क्योंकि इस फंड पर आपको सेक्शन 1010D लगते हुए देखने को मिल जाएगा। ये है सेक्शन 1010D जो कि आपकी मैच्योरिटी को कम्प्लीटली टैक्स फ्री बनाता है, राइट। और टैक्स फ्री होने की वजह से आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। जहाँ पर एक साधारण व्यक्ति, मतलब ज़्यादातर बड़ी जनता
12.5%, दैट मीन्स कि अराउंड 26 लाख का टैक्स देगी, 27 लाख का टैक्स देगी, वहीं पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ये मेजर एक बेनिफिट है टैक्स का। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो देखिए, क्योंकि ये मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो यहाँ पर आप 5 साल के बाद ना अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर पाओगे, बट पूरा का पूरा नहीं, 20% एनुअली। दैट मीन्स कि अगर 10 लाख का कॉर्पस बन जाता है तो उस 10 लाख में से मैक्सिमम 20%, दैट मीन्स कि 2 लाख रुपए एट ए टाइम आप निकाल पाओगे इन ए ईयर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लाइफ कवर देखने को मिल जाएगा इस पॉलिसी के साथ। सो एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, आपकी उम्र आज के दिन पे 35 साल की है, ठीक है, और आप इसको हो सकता है कि रिटायरमेंट के लिए प्लान करें, फिर किसी भी पर्पज़ के लिए आप प्लान करें। 40 साल तक आप देंगे, क्योंकि आपने इसको पेमेंट किया कितने साल तक, आपने दिया 5 साल तक, चलो अच्छी बात है, ठीक है। एंड उसके बाद ये अपने आप पैसा ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ये 1.22 करोड़ बन सकता है, हो सकता है कि 2.2 करोड़ भी बने अगर आप कंप्लीटली मार्केट के साथ जाते हैं। और वहीं अगर आप कैपिटल गारंटी के साथ जाते हैं तो आपको 1.2 करोड़ का कॉर्पस देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें ध्यान देने वाली बातों का आपको रखना होगा ध्यान, दैट इज़ कि यहाँ पर कुछ आपको और मोर प्लान देखने को मिल जाएंगे, इजी ग्रोथ, वेल्थ वगैरह। तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना है ऐसे प्लान्स को, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है। अब यहाँ पर मेन ये क्यों फेमस है, यहाँ पर जो है कि आपको एक्स्ट्रा कवर मिल जाएगा, बस दैट्स ऑल विच वी शुड अवॉइड। एक है वेवर प्रीमियम। वेवर प्रीमियम के साथ भी हमें नहीं जाना। वेवर प्रीमियम में क्या होता है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल बेनिफिट में क्या होगा कि इमीडिएट सपोर्ट फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली को जो है कि 12 लाख कवर मिल जाएगा, पॉलिसी भी चलती रहेगी, और साथ ही साथ जो है कि आपकी फैमिली को लमसम मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल जाएगा विथ इनकम, एवरी ईयर मिलता रहेगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन इस ट्रिपल बेनिफिट के लिए आपको इतना ज़्यादा चार्ज लगाया जाएगा ना कि आपकी प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगी। अब देखो, जहाँ पर 2.2 करोड़ की कॉर्पस बन रही थी, वही बन रही है मात्र 1.8 CR का कॉर्पस बन रहा है। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म में देखते हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको हाई लाइक कवर वगैरह चाहिए, तो कवर के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ना कि इस इन्वेस्टमेंट पर ट्रिपल कवर वाला बेनिफिट्स, ठीक है। अब एक और मेजर चीज़ जो हमें एक्चुअली ध्यान देनी चाहिए, वो है इसके ये रिटर्न्स 23.4% या फिर 23 पॉइंट, जो भी आपको ये रिटर्न्स दिखा रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो हमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए 18%, बहुत ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट 18% अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो अगर कम भी रिटर्न्स मिलेगा ना, तो आप जो सेटिस्फाइड होगा, और अगर ज़्यादा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। बट मार्केट में एक्चुअली 18% के आसपास से आपको ज़्यादातर रिटर्न देखने को मिल पाता है। देखिए, आप अगर अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, दैट इज़ कि अपनी पॉलिसी को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 22 साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर 21 साल के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ आपको फिर इज दैट सो आपकी कॉर्पस 1.85 करोड़ के आसपास हो पा रही है 23 ईयर में, एंड 20वें साल में ये अराउंड 1.13 करोड़ का कॉर्पस हो पा रहा है 18% रिटर्न की बेसिस पर। अब 18% का ही रिटर्न के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अब वहाँ से जाओगे जब, तो आपको जो है कि मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर डायरेक्टली हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का ही पेज खोले। इन्वेस्टमेंट का पेज खोलने के बाद ना आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ना आपको एक्चुअली मेन चीज़ देखना है कि क्या मैं इस खर्चे को अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। 5 साल की पेमेंट टर्म रही हमारी, चलो ठीक है, सब कुछ सही है, और हम हैं जेंडर मेल, हमारी उम्र है मान के चलते हैं ठीक है, सब ठीक है, तो हमारी उम्र है 27 साल और हमने ये डाला। अब हम देखेंगे बेनिफिट इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेनिफिट इलस्ट्रेशन, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, एंड PDF डाउनलोड होने के बाद आपको अब आ जाना है नीचे वाले पेज में। हम क्या दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, तो बी पार्ट में आपको आ जाना है। अब देखिए, ये जो रिटर्न्स होंगे ये 8% के बेसिस पे दिखाएंगे, बट जबकि हमें इसे अवॉइड करना है। सो यहाँ पर एक मेजर जो चार्ज करता है दैट इज़ मोर्टेलिटी चार्ज, है ना, 1274 रुपये। अब क्योंकि हमारी उम्र कम है तो हमारे प्रीमियम चार्जेस भी कम है, और क्योंकि हमने ट्रिपल बेनिफिट नहीं ले रखा है तो अगेन ये चार्जेस और भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1274 रुपये के आसपास पड़ रहा है हमारा प्रीमियम मोर्टेलिटी चार्जेस। सो आपको जो है कि एक लाइफ कवर मिल पाए, अगेन ये पैसा भी जो है कि आपको मैच्योरिटी के समय रिटर्न मिल जा रहे हैं
ठीक है। अब इसके साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है, दैट इज़ पॉलिसी एडमिन चार्जेस, अराउंड 6,000 रुपये के आसपास, राइट। और ये 6,000 रुपये आपको पॉलिसी के एंड तक, मैच्योरिटी तक जो है कि आपको ये कटता रहता है, 6,000। अब इसके अलावा ये जो नया फंड आया है, इसके अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये है लगभग, आप माइनस कर सकते हो 8 माइनस 6.63, अराउंड 1.3% के आसपास जो है कि आपकी पॉलिसी के फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो इसको आप जो कि इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, बट एक ही चीज़ है, दैट इज़ पॉलिसी एडमिन चार्जेस, जो कि एनुअली 6,000 रुपीज़ कट रहा है आपकी 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स पर, राइट। अब मैच्योरिटी जो है कि आपको आपके फंड परफॉर्मेंस के रिटर्न्स की बेसिस पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना होगा हमें कि हमारा पर्पस क्या है, बच्चे के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, लाइक आप ही मेन पर्सन बने, और नॉमिनी जो है कि आप किसी को भी रख सकते हैं, तो नॉमिनी वाला पार्ट एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आई होप कि आपको मैंने डिटेल में बताया होगा कि कहाँ पर आपको मेन काम करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आपको और बस कितने दिन में जा रहे हैं, और 3 या 4 दिन ये फंड लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होने के बाद फिर आपको जो है कि ये फंड लाइक सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, बट प्री लॉन्च जो होता है उसमें आपको 10 रुपये करके एक यूनिट देखने को मिल जाती है। कुछ फंड्स में अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये एक फ़ंड है जो कि 10 रुपये में लॉन्च हुआ था और 62 पैसे हो चुके हैं, दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो गया है लगभग 0.5%। और उसके अलावा कुछ और फंड भी हैं, अगर ये फंड भी 10 रुपये में लॉन्च हुआ था, बट 13 रुपये, लाइक 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए लॉक इन भी हो जाती है। दैट्स ऑल। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।